हमने वन वेरिएबल की बात की थी, लीनियर इक्वेशन, वन वेरिएबल टू वेरिएबल्स की बात की थी। मान लो अगर कोई इक्वेशन थ्री वेरिएबल में, लेट सपोज a1x प्लस b1y प्लस c1z इट इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2। ये दो इक्वेशन, अगर मैं चाहूं कि मेरे को तीनों वेरिएबल एक्स वाई जेड मिल जाए तो ऐसा नहीं हो सकता है। वेरिएबल्स तीन है, इक्वेशन दो है, तो तीनों तो यूनिक नहीं मिल सकते हैं। तीनों यूनिक के लिए तीन इक्वेशन चाहिए, और वो भी तीनों इक्वेशन अलग अलग होनी चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ध्यान से देखना, इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, अगर ऐसा होता, अगर x और y के कोफिशिएंट्स का रेशियो अगर इक्वल हो जाता है, उस केस में आप z की यूनिक वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर b1 अपॉन b2, इफ b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो जाता है, b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, मतलब y और z के कोफिशिएंट्स का रेशियो अगर इक्वल हो जाता है, उस केस में आप x की यूनिक वैल्यू निकाल सकते हैं। x यूनिक आ जाएगा इफ a1 अपॉन a2 इट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, मतलब x और z के कोफिशिएंट्स का रेशियो अगर इक्वल होता है, उस केस में तीसरा बचा हुआ वेरिएबल y यूनिक आ सकता है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जिन दो वेरिएबल के कोफिशिएंट्स का रेशियो इक्वल होता है, बचा हुआ तीसरा वेरिएबल आप यूनिकली डिफाइन कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये सबको ध्यान रखना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं तुमसे ये बोलूं 2a प्लस 3b प्लस 5c इज 100, इट इज 220, फाइंड द वैल्यू ऑफ c, फाइंड द वैल्यू ऑफ c। तो c यूनिक तब आएगा जब a और b के कोफिशिएंट्स का रेशियो इक्वल होगा। a का कोफिशिएंट क्या है, 2/4, मतलब 1/2। b का कोफिशिएंट क्या है, 3/6, मतलब 1/2। a और b के कोफिशिएंट्स का रेशियो इक्वल है, तो इस पर्टिकुलर केस में c की यूनिक वैल्यू आ जाएगी। a के कोफिशिएंट का रेशियो 1/2, तो आप इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये जो इक्वेशन बनेगी 4a प्लस 6b प्लस 10c इट इज 200, ये इक्वेशन बन जाएगी। आप माइनस कर दीजिए, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो 12c माइनस 10c 2c इट इज इक्वल टू 20। c की वैल्यू आ गई है 10, वैल्यू ऑफ c कम्स आउट टू बी 10। ये ऑप्शन है 4, आप लोगों को बताना है। द टोटल कॉस्ट ऑफ 3 पेंसिल, 5 इरेजर एंड 7 शार्पनर ₹47। टोटल कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल, 8 इरेजर एंड 11 शार्पनर इज ₹78। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ 1 pencil, 1 eraser and 1 sharpener. First option is ₹9, second is ₹10, third is ₹11, fourth is cannot be determined. CBD. 3 pencil, 5 eraser, 7 sharpeners मिला के कितना है 47। इसको 49 कर दो, 49 कर दो, हालांकि आंसर पे तुम लोगों का फर्क नहीं पड़ेगा उससे। तो 3 pencil, 5 eraser, 7 sharpener मिला के कितना हो गया 49। 5 pencil, 8 eraser and 11 sharpener, इट इज ₹78। एक काम करो,
पहले जो लोग कह रहे हैं CBD, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो 3 से, इसको कर दो 2 से, तो दो नई इक्वेशन बनेंगी। 9p, मैंने फर्स्ट इक्वेशन को जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये इक्वेशन मैं एक और बना रहा हूं, प्लस 15e प्लस 21s, इट इज 147। जब मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये बनेगा 10p प्लस 16e प्लस 22s, इट इज 156। ये दो नई इक्वेशन बन गई। इसमें से ये माइनस कर दिएगा, तो 10p माइनस 9p 1p, 16e माइनस 15e it is 1e, 22s minus 21s, it is 1s, it is 156 minus 147, it is 9। तो करेक्ट आंसर इज 9 रुपीज। करेक्ट आंसर इज 9 रुपीज। अच्छा, अब किसी के मन में ये आ रहा हो, देखो ध्यान से सुनना, सर यहाँ 47 होता तो आंसर तब 9 से अलग आता, लेकिन आंसर तब भी आता। वो एक्चुअल में मैंने मन में कैलकुलेशन 49 को लेके की थी, तो और लेकिन मैं गलती से यहाँ लिख गया 47, इसलिए मैंने यहाँ 49 कराया है। अदरवाइज 47 भी होता तो क्वेश्चन बिल्कुल गलत था। फिर ऑप्शन में जो होते वो ऑप्शन कोई मैच नहीं करता, इसलिए लोग कंफ्यूज होते। तो इसलिए मैंने वहाँ पे, क्योंकि मैंने अपने मन में कैलकुलेशन, जब मैं क्वेश्चन लिखता हूँ तो मैं अपने मन में कैलकुलेशन करता रहता हूँ, तो गलती से मैंने करी थी कैलकुलेशन 49 को लेके और मैं लिख गया गलती से 47, तो क्वेश्चन वो भी सही था। उस केस में आंसर 15 रुपीज आ जाता, वो भी क्वेश्चन सही है। बहरहाल क्वेश्चन अब सही वाला ये है कि यहाँ 49 था और आंसर आ गया 9 रुपीज। लेकिन अब पॉइंट ये आता है, ठीक है मैंने सॉल्व कर दिया, मेरे को ये चमक गया कि पहली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना है, दूसरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तुमको कैसे चमकेगा, देखो ध्यान से सुनना। ये मैं तुमसे उल्टा ही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि तुमको कैसे चमकेगा। देखो ध्यान से सुनना, एक काम करो, मैं सब हटाए, मैं तुम्हें एक जुगाड़ बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना यार। अब मैं तुम्हें एक जुगाड़ बता रहा हूँ, देखो ध्यान से सुनना, लेकिन उस जुगाड़ के कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी हैं। अभी सबको समझ में आएगा सब कुछ। ये 3, 5 एंड 7 AP में है, ये डिफरेंस +2, ये डिफरेंस +2। 3, 5, 7 ये तीन नंबर AP में है विद अ कॉमन डिफरेंस ऑफ 2। 5, 8 एंड 11 AP में है विद अ कॉमन डिफरेंस ऑफ 3। 5 और 8 में डिफरेंस 3 का है, 8 और 11 में डिफरेंस 3 का है। तो जो नीचे वाली AP है उसके डिफरेंस का मल्टीप्लाई ऊपर वाली इक्वेशन में कर दो, जो ऊपर वाली सीरीज है, ऊपर वाली AP है, उसके डिफरेंस का मल्टीप्लाई नीचे वाली इक्वेशन में कर दो। तो वही दो इक्वेशन आ गई जो मैंने बनाई थी। 9p प्लस 15e प्लस 21s, इट इज 147। 10p प्लस 16e प्लस 22s, इट इज 156। तो ये दो इक्वेशन आ गई, ये जो मैंने पहले बनाई थी वही इक्वेशन आ गई। अब तो इनका डिफरेंस कर सकते हो, इसमें से ये वाली इक्वेशन माइनस कर दो, तुम्हें जो चाहिए वो आ जाएगा। 1 पेंसिल प्लस 1 इरेजर प्लस 1 शार्पनर, जो तुम लोगों को चाहिए वो आ जाएगा। ये जुगाड़ परफेक्टली काम करेगी, लेकिन ये जुगाड़ बेटा काम तब करेगी जब ये कोफिशिएंट्स AP में हो, जब ये कोफिशिएंट्स AP में हो। अगर ये कोफिशिएंट्स AP में नहीं है तो फिर तुम ये जुगाड़ काम नहीं करेगी। अब देखते हैं एक और तरीका, जनरल मेथड, वो हर जगह लगेगा, चाहे कोफिशिएंट्स AP में हो चाहे ना हो। तो मैं इसी क्वेश्चन को जनरल मेथड से करके दिखा रहा हूँ। थोड़ा लंबा है लेकिन शॉर्ट हो जाएगा, तुम ध्यान से समझोगे तो। अब हम बात कर रहे हैं जनरल मेथड की, वो हर जगह लगेगा, क्योंकि वो जनरल मेथड है तो यहाँ भी लगेगा और दूसरे क्वेश्चंस में भी लगेगा। अगर उससे आंसर नहीं आएगा फिर आंसर नहीं आएगा। देखो एक काम करते हैं, देखो अगर तुम्हारे मन में ये है कि अगर ये दो इक्वेशन है, 3 वेरिएबल हैं, तो ये मेरे को चाहिए, ये मेरे को 1p प्लस 1e प्लस 1s चाहिए। तो अगर तुम्हारे मन में कुछ ऐसा आ रहा है कि p यूनिक आ जाए, e यूनिक आ जाए, s यूनिक आ जाए, तीनों यूनिक आ जाए और तीनों का सम कर दे,
तो तुम्हारे मन में गलत आ रहा है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो तुम्हें फर्स्ट इक्वेशन को किसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मैंने एल से मान लिया, और सेकंड इक्वेशन को एम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो ये दो नई इक्वेशन आएंगी उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करो, तो करते हैं, एक बार पूरा करते हैं। मैंने फर्स्ट इक्वेशन को एल से मल्टीप्लाई किया, क्या बना, 3LP 5LE प्लस 7LS, इट इज 49L, 5MP 8ME 11MS, इट इज 78M। ये दो नई इक्वेशन बन गई। इन दो नई इक्वेशन को तुम चाहे ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, तो ऐड ही कर देते हैं। तो P कॉमन आ जाएगा, मतलब 3L प्लस 5M, P 5L प्लस 8M, P 7L प्लस 11M, S, इट इज 49L प्लस 78M। अब बेटा यार ध्यान दो, सुनो, सब लोग ध्यान से सुनेंगे अब इसके बाद। अगर मैं P के कोफिशिएंट को, इसको अगर मैं 1 कर दूं, P के कोफिशिएंट को बोल दूं कि ये 1 है, और S का जो कोफिशिएंट है इसको बोल दूं कि ये 1 है, क्योंकि मेरे को 1P 1E 1S चाहिए। तो P का कोफिशिएंट अगर मैं 1 बोल दूं, E का कोफिशिएंट 1 बोल दूं, S का कोफिशिएंट 1 बोल दूं, तो मेरे को इक्वेशन मिल जाएगी 3L प्लस 5M इक्वल टू 1, 5L प्लस 8M इज इक्वल टू 1, 7L प्लस 11M इज इक्वल टू 1। मेरे को ये तीन इक्वेशन और मिल गए। किसी भी दो को सॉल्व करके LM निकाल, किसी भी दो को सॉल्व करके LM निकाल। लेकिन रुक जाओ एक मिनट, ये ध्यान रखना है, अगर तुम पहली दो इक्वेशन को सॉल्व करके LM निकालते हो, तो पहले थर्ड वाली इक्वेशन वेरीफाई कर। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर तुम पहली दो इक्वेशन को सॉल्व करके L एंड M की वैल्यू फाइंड आउट करते हो, तो उससे पहले थर्ड इक्वेशन वेरीफाई कर दो। अगर थर्ड वेरीफाई होती है तभी यहाँ पर रखो, अगर थर्ड वेरीफाई नहीं होती तो फिर आंसर आएगा ही नहीं। अब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करके निकालना है, तुम सेकंड और थर्ड को सॉल्व करके LM निकाल लो, लेकिन पर फिर फर्स्ट वेरीफाई कर लो, या फिर तुम फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करके LM निकाल लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर सेकंड को वेरीफाई करो। मतलब तुम, ये तीन इक्वेशन है, किसी भी दो को सॉल्व करके LM निकाल लो, पहले बची हुई थर्ड इक्वेशन वेरीफाई कर लो, सेटिस्फाई कर लो। अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो LM की वैल्यू यहाँ पे रखो जो मेन इक्वेशन है, अदरवाइज आंसर फिर आएगा ही नहीं। तो एक काम करते हैं, पहले यह सॉल्व करते हैं, इन दोनों को सॉल्व करते हैं। जब तुम इन दोनों को सॉल्व करोगे, जब तुम इन दोनों को सॉल्व करोगे, पहली दोनों इक्वेशन तुम देखोगे, L की वैल्यू आएगी -3 और M की वैल्यू आएगी 2। ये तुम सॉल्व कर लेना, तुम कर लोगे, मैं जानता हूँ। ये दो वैल्यू आएंगी, मतलब एक वैल्यू आएगी L की -3, M की 2। पहले अब ये वाली जो थर्ड इक्वेशन है, ये वाली, इसको वेरीफाई कर। 7 × कितना हो गया, -21। 7 × -3 इट इज -21। 11 × 2 इज 22। -21 प्लस 22, क्या 1 आ गया? आ गया, बिल्कुल आ गया, ये वेरीफाइड है। यानी कि ये वेरीफाई है, थर्ड वाली वेरीफाई हो गई। तुम उठा के LM यहाँ डाल दो, इसमें डाल दो, इस वाली इक्वेशन। और वैसे भी यहाँ की बजाय बल्कि तुम यहाँ पे डालो, क्योंकि ये तो 1 1 1 आई जाएगा, यहाँ डाल दो। जब तुम यहाँ डालोगे L की वैल्यू -3, M की वैल्यू 2, तो आएगा माइनस का 147 प्लस का 156, ये आ गया 9 रुपीज। करेक्ट आंसर इज 9 रुपीज। अब एक बात समझो, अब एक बात और समझो, मैं क्यों कह रहा हूँ वेरीफाई करने को, ध्यान से सुनना, ये बहुत बात बहुत ध्यान से सुनना। मैं इस वाली इक्वेशन को वेरीफाई करने के लिए कह रहा हूँ।
जैसे मान लो तुमने वेरीफाई करी, यहाँ तो वेरीफाई हो गया, यहाँ तो वेरीफाई हो गया, मान लो वेरीफाई नहीं होता, मतलब तुम एल की वैल्यू -3 पुट करते और एम की वैल्यू 2 पुट करते और मान लो यहाँ पे आ जाता लेट सपोज 4, लेट सपोज। तो तुम तो ये कहने की कोशिश कर रहे हो 4 = 1 होना चाहिए 1 और आ रहा है 4, 4 = 1 कैसे हो सकता है? और तुमने वैल्यू यहाँ पे डाल दी, तो ये तो 1 आ गया, ये 1 आ गया और ये तो फिर 4 आ जाएगा ना। पूछा गया है 1p1e1s और तुम निकाल रहे हो 1p1e और 4s। क्वेश्चन थोड़ी चेंज कर सकते हो, तो 1 = 4 थोड़ी हो सकता है, इसलिए वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। तो मैंने जो कहा कि वेरीफाई कर लो, ये समझ में आ गया वेरीफाई क्यों करना है? क्योंकि जो तुमने वैल्यू पुट करी है, जो तुमने वैल्यू एल एम की निकाली है, अगर वो वेरीफाई नहीं होंगी थर्ड में, तो आंसर कैसे आ सकता है? नहीं आएगा, फिर आंसर हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइन। लेकिन इस केस में चूंकि वेरीफाई हो गया, तो आंसर इज 9 रुपीज। दिस इज द बेसिक मेथड। अगर इससे आंसर नहीं आएगा तो फिर नहीं आएगा। ये क्वेश्चन करो, सब लोग देखो चलो। द कॉस्ट ऑफ 5 एप्पल्स, 12 मैंगोज एंड 19 ऑरेंजेस, ओ आर बोल दिया मैंने, इज ₹275. The cost of 23 apples, 19 mangoes, 15 oranges, 360। ये 5, 12, 19 एपी में कॉमन डिफरेंस है 7। इस इक्वेशन में 7 का मल्टीप्लाई होगा। 23, 19 एंड 15 एपी में है, कॉमन डिफरेंस है -4, कॉमन डिफरेंस -4 है। तो इसमें तुम -4 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, 4 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, जो तुम चाहो वैसे कर। मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो -4 से करोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब चाहोगे तो अभी मैं दोबारा तुम्हें करके दिखा दूंगा। तो ये नई इक्वेशन क्या बनेगी? 28 + 12 × 4 48m, 90 × 4 76 oranges, 275 × 4 1100, 23 × 7 161 apples, 19 × 7 133 mango, 15 × 7 105 oranges, 360 × 7 36 × 7 is 252, 2520। ये दो नई इक्वेशन आ गई, इनको तुम ऐड कर दो। जब तुम इन्हें ऐड करोगे तो आएगा 181 एप्पल्स, 181 मैंगो, 181 ऑरेंजेस, इट इज 3620। 181 कॉमन आ जाएगा तो 1 एप्पल प्लस 1 मैंगो या मैंगो प्लस 1 ऑरेंज, ये आ गया 3620 अपॉन 181, ये आ गया 20 रुपीज। तो करेक्ट आंसर इज 20। ये क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन करो जरा। अब यहाँ एपी में नहीं, यहाँ एपी में नहीं है, तो यहाँ तुम्हें एल एम लगाना पड़ेगा। करते हैं सॉल्व। द कंबाइंड प्राइस ऑफ 1 पेंसिल, 5 इरेजर, 7 पेन। 1 पेंसिल, 5 इरेजर, 7 पेन। पेन को मैंने एक्स बोल दिया, पेन की प्राइस एक्स बोल दी मैंने, इज ₹84। The combined price of 1 pencil, 7 eraser and 10 pen, it is 114। चाहिए क्या? Combined price of 9 pencil, 23 eraser and 30 pen। LM मेथड से लोगों ने कर लिया है, तो मैं इसको LM मेथड से नहीं कर रहा हूँ। एक और तरीका देखो, अब जो मैं तरीका मैं करने आ रहा हूँ उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। देखो तुम LM मेथड से ही करना, लेकिन मैं दूसरे तरीके से कर रहा हूँ। कोई यूनिवर्सल तरीका नहीं है, लेकिन तरीका तो है, कुछ प्लस माइनस करके देखो। तो मैं इन दोनों इक्वेशन से ये वाली इक्वेशन चाहिए जो चाहिए कि भाई 9p + 23e + 30x। तुम इसमें से ये इक्वेशन माइनस कर दो, तो पेंसिल कैंसिल हो जाएगी, तो 7e - 5e, ये हो गई 2e,
10x माइनस 7x, ये हो गया 3x, और ये हो गया 114 माइनस 84, दैट इज 30, ये हो गया 30, 2e प्लस 3x हो गया 30। अब बेटा ये जो इक्वेशन है ये वाली, इसको थोड़ा इस तरह लिखो, ऐसा नहीं फर्स्ट को, तुम सेकंड इक्वेशन को भी लिख सकते हो, मैं फर्स्ट को लिख रहा हूँ, 1p प्लस 1e प्लस 1x, 5e था, मैंने 1e अलग कर दिया, बच गया 4e, 7x था, मैंने 1x अलग कर दिया, बच गया 6x, इट इज 84। तो 1p प्लस 1e प्लस 1x, और ये हो गया 2 टाइम्स 2e प्लस 3x, दैट इज 84। तो p प्लस e प्लस x, 1p प्लस 1e प्लस 1x, या फिर p प्लस e प्लस x, 2e प्लस 3x है 30, तो 30 इंटू 60 हो गया, इट इज 84। तो p प्लस e प्लस x, ये आ गया है 24, यानी 1p प्लस 1e प्लस 1x आ गया 24। अब जरा ध्यान से सुनना, इस इक्वेशन को ऐसा कह सकते हैं, 9 पेंसिल प्लस 9 इरेजर प्लस 9 पेन प्लस, तो 9p, तो 9p पूरा हो गया, 23e में से 9e लिख दिया, कितना बचा 14e, 30 में से 9x अलग कर दिया, बच गया कितना 21x, ये हो गया 9p प्लस e प्लस x, इसमें से 7 कॉमन ले लिया, 2e प्लस 3x, p प्लस e प्लस x मेरे पास 24 है, तो 9 मल्टीप्लाइड बाय 24 और 7 मल्टीप्लाइड बाय 2e प्लस 3x जो कि 30 है, 24 इंटू 9 216, ये हो गया 210, 216 प्लस 210, 216 प्लस 210, 426, करेक्ट आंसर इज 426। और वन मेथड इज ऑब्वियसली द LM मेथड, जो आप लगा सकते हैं। क्वेश्चन सभी को करना है, ये बहुत सिंपल है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। द कंबाइंड प्राइस ऑफ 8 एप्पल एंड 20 मैंगोज इज ₹80। 8 apples plus 20 mangoes, it is ₹80। Then the combined price of, ये पूछा गया है कि combined price of 20 apples and 51 mango is how much more than the price of 1 mango। ये बताना है कि ये जो 20 एप्पल और 50 मैंगो की प्राइस है, इट इज हाउ मच मोर देन द प्राइस ऑफ 1 मैंगो। देखते हैं, तुम्हें 8 एप्पल्स से बनाने हैं 20 एप्पल्स। 8 एप्पल से 20 एप्पल्स कैसे बनेंगे, इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दो 2.5 से। जब इसमें तुम 2.5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा 20 एप्पल्स, 20 इंटू 2.5 50 मैंगो, 80 इंटू 2.5 200, यानी कि 20 एप्पल्स प्लस 50 मैंगो की प्राइस हो गई है ₹200। तो इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ, इस इक्वेशन को मैं ऐसे बोल सकता हूँ, 20 एप्पल्स प्लस 50 मैंगो प्लस 1 मैंगो, और 20 एप्पल्स प्लस 50 मैंगो कितना है 200 प्लस 1 मैंगो, दैट मीन्स 20 एप्पल्स प्लस 51 मैंगोज, it is ₹200 plus 1 mango। That means the combined price of 20 apples and 50 mango is nothing but 200 more than the price of 1 mango। Answer is ₹200। Answer is ₹200। Answer is ₹200। क्या सभी को ये क्लियर है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? चैट बॉक्स में बताइए। ओके ओके गुड फाइन। So 200 plus 1 mango.
200 प्लस वन, ये 1 मैंगो आया, यानी कि ये 20 एप्पल्स प्लस 51 मैंगो है। ये एक मैंगो से 200 रुपये ज्यादा है ना। 1 मैंगो प्लस 200 आ गया, तो 1 मैंगो में 200 रुपये ऐड करेंगे तभी तो आएगा। ठीक है सर। बेटा अब एक चीज और देखो, ध्यान से सुनना अब की बार। तो जो मैं बताने आ रहा हूँ, मेरे को लग रहा है बताऊं कि ना बताऊं, जो मैं बताने जा रहा हूँ बड़ा अट्रैक्टिव है, लेकिन लोग उसको अपनी आदत बना लेंगे और फिर बता देता हूँ। चलो देखो, सबसे पहले हमने जो आज की जो शुरुआत की थी वो यही 3 वेरिएबल से करी थी। फिर मैंने एक क्वेश्चन एपी वाला आपको सबसे पहला जो क्वेश्चन इंट्रोड्यूस करा था वो ये था, 3 पेंसिल, 5 इरेजर एंड 7 शार्पनर इज ₹49। सबसे पहला क्वेश्चन जो आज का था, 5 पेंसिल, 8 इरेजर एंड 11 शार्पनर, इट इज ₹78। और मैंने पूछा था आप लोगों से, फाइंड द कंबाइंड या टोटल प्राइस ऑफ 1 पेंसिल, 1 इरेजर प्लस 1 शार्पनर, ये पूछा गया था। मैंने तुम्हें ऑप्शन दिए थे, ₹9, ₹10, ₹11 और कैन नॉट बी डिटरमाइन। मेरी बात को ध्यान से सुनना, आंसर ₹9 आ गया था। अगर ऑप्शन में कैन नॉट बी डिटरमाइन नहीं है, मान लो ऑप्शन ये होते, मान लो 4 ऑप्शन ये होते, तो एक ऐसी महाभयंकर जुगाड़ है, ऐसी महाभयंकर जुगाड़, महाभयंकर जुगाड़। लेकिन मेरा महाभयंकर जुगाड़ तभी लगेगी जब ऑप्शन में कैन नॉट बी डिटरमाइन नहीं होगा। अगर ऑप्शन में कैन नॉट बी डिटरमाइन है और तुमने महाभयंकर जुगाड़ लगा दी, तो अगर उसके महाभयंकर परिणाम जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। अब देखो, 2 मिनट के अंदर आंसर आएगा, तुम्हें ना एलएम करना ना एपी करना, लेकिन ये तभी लगेगा, मैं बार बार कह रहा हूं, जब चारों ऑप्शन अलग अलग हो। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, ये 2 इक्वेशन गिवन है और तुम्हें यहां से ये इक्वेशन लानी है। पहली बात है आंसर तो आएगा, ये मैं श्योर हूं, आंसर तो आएगा। ये बात मैं कैसे कह सकता हूँ, चारों ऑप्शन अलग अलग गिवन है। जब चारों ऑप्शन अलग अलग गिवन है तो आंसर तो पक्का आएगा। अच्छा, तुम्हें पता है आंसर नहीं, लेकिन अभी भी नहीं मानते। जब आंसर आएगा पक्का है, मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइन आंसर में नहीं है, तुम अपने मन से ना एक वेरिएबल को कुछ भी ले लो, कुछ भी मतलब कुछ भी, लेकिन एक को, किसी एक को। मैंने मान लिया P0, जरूरी नहीं है P0 लो, तुम P को -1 ले लो, तुम P को 1 ले लो, 2 ले लो, जो चाहो वो ले लो। तो अब ये क्वेश्चन बन जाएगी 5E प्लस 7S, इट इज 49। 8E प्लस 11S, इट इज 78। ये 2 इक्वेशन बन गई। तुम इन दोनों को सॉल्व करो, अब E और S निकाल लो। जब तुम निकालोगे E और S तो तुम देखोगे E की वैल्यू आ गई है 7 और S की वैल्यू आएगी 2। जब तुम ये सॉल्व करोगे तो तुम देखोगे E 7 और S 2 आ गए। चाहिए क्या था, मेरे को क्या चाहिए था, P प्लस E प्लस S चाहिए था। 0 प्लस 7 प्लस 2, आंसर इज 9। आंसर इज ₹9। लेकिन लगाने से पहले ये समझ लो, ये बिल्कुल गलत तरीका है, बिल्कुल गलत तरीका है, लेकिन काम करेगा। काम तब करेगा अगर ऑप्शन में कैन नॉट बी डिटरमाइन नहीं है तो। मैं बार बार इस बात पे क्यों एम्फेसाइज कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। बेटा मान लो इस क्वेश्चन का आंसर अगर वास्तव में कैन नॉट बी डिटरमाइन होता, आंसर नहीं निकल रहा होता, तुम तो तब भी आंसर निकाल देते। इस वाली अप्रोच से तो हर क्वेश्चन का आंसर आएगा, जिस क्वेश्चन का आंसर वास्तव में रियलिटी में कैन नॉट बी डिटरमाइन होगा उस क्वेश्चन का भी आंसर आएगा। तो ये तो गलत बात है ना। और वैसे भी दूसरी गलती, हम पी को या किसी भी अपने मन से कुछ क्यों मान सकते हैं। हमने तो यहाँ P0 कर दिया, मतलब यानी कि पेंसिल फ्री हो गई। मैं तो कह रहा हूँ तुम पेंसिल को, पेंसिल की प्राइस -1 मान लो। क्या कभी प्राइस नेगेटिव हो सकती है, नहीं हो सकती। तो ये तो हद दर्जे का खराब मेथड है, लेकिन काम क्यों कर रहा है, क्योंकि आंसर आ रहा है।
ये बात पता है कि आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइन नहीं है, मतलब इन तीनों का जो सम आएगा वो एक कांस्टेंट है। जब वो एक कांस्टेंट है तो ये महाभयंकर जुगाड़ लगा सकते हो। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ, लोगों को बड़ी अच्छी लगती है जुगाड़। अगर तुमने कहीं भी लगा दी सब गलती हो जाएगी। अगर कहीं भी कैन नॉट बी डिटरमाइन ऑप्शन में है और तुमने ये लगा दिया और गलती हो गई तो गलती तुम्हारी होगी। एक एज का क्वेश्चन और करते हैं, तुम लोगों को थोड़ी एजेस की वैसे नॉलेज होगी, लेकिन एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं बढ़िया, मतलब एक मतलब टफ क्वेश्चन करते हैं एजेस का, आ सकता है। तो तुम तैयारी कैट की कर रहे हो। Akbar said to Birbal, I am thrice as old as you were when I was as old as you are. If the sum of their present ages is 8080 years, find their present ages. Akbar, Birbal. प्रेजेंट मतलब करेंट मतलब आज। मान लेते हैं अकबर की एज है ए और बीरबल की एज है बी, जस्ट एज यू। तो पहली इक्वेशन बन गई ए प्लस बी इज 80। ये कैसे गिवन है क्वेश्चन में, सम ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस इज 8080। पास्ट की बात करें, पास्ट में जब अकबर उतना था जितना आज बीरबल है, जब अकबर था 20 ईयर्स का, पास्ट में जब अकबर उतना था जितना आज बीरबल है, मतलब अकबर था 20 ईयर्स का, उस टाइम बीरबल जो था, उस टाइम बीरबल जो था उसका 3 गुना अकबर आज है। तो यहाँ पे जो नंबर है वो a/3 होगा। तो उस टाइम बीरबल a/3 का था, बेटा a/3 का ही तो 3 टाइम्स a होगा। यहाँ पर एक चीज समझ लेना, दो लोगों की एज में लाइफ लॉन्ग गैप कांस्टेंट रहता है। अगर आपके और आपके फादर की एज में गैप 30 ईयर्स का है तो ये लाइफ लॉन्ग 30 ईयर्स का रहेगा। आप में और आपके भाई की एज में गैप 5 साल का है तो वो लाइफ लॉन्ग 5 साल का रहेगा। तो प्रेजेंट में अकबर बीरबल गैप कितना होगा, a-b, क्योंकि अकबर बड़ा है इसलिए, अकबर बड़ा है इसलिए a-b। और पास्ट में गैप कितना था, b-a/3। ये इक्वेशन आ गई। यहाँ से आप ए और बी के रिलेशन निकाल सकते हैं। तो ये कितना हो गया, a प्लस a/3 इट इज 2b, 4a/3 इट इज 2b। तो b की वैल्यू आ गई है 2a/3। b इन टर्म्स ऑफ a आ गया है 2a/3। b की वैल्यू 2a/3 यहाँ पुट करो, तुम देखोगे b की वैल्यू 2a/3 यहाँ पुट करो तो a की वैल्यू अपने आप आ जाएगी 48 और b की वैल्यू अपने आप आ जाएगी 32। तो अकबर हो जाएगा 48 ईयर्स का, बीरबल हो जाएगा 32 ईयर्स का।